गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग उसी कहानी को कंटिन्यू करेंगे। कौन सी कहानी थी? द सीड ऑफ ऑनेस्टी। तो इसमें क्या था कि मतलब कहानी का थोड़ा पहले का आ जाते हैं कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, वो बूढ़ा हो रहा था और उसी टाइम उसने सोचा कि एक सक्सेसर को वो अपना चुन ले ताकि वो बिजनेस की देखभाल करे। तो वो जो है मतलब कि अपना डायरेक्टर या अपने बच्चों को उसने नहीं चुना, तो उसने तय किया कि कुछ अलग हो। तो उसने जितना भी यंग एग्जीक्यूटिव था उसके कंपनी में सबको एक साथ बुलाया। फिर क्या किया उस बार कि उसने कि नेक्स्ट सीईओ बनने के लिए उसने सबको एक पॉट दिया और सीड दिया और कहा कि इस सीड का तुम लोग प्लांटेशन करो और 1 साल के बाद आज के ही दिन मतलब तुम लोग आना जब उस सीड से कुछ निकल जाएगा। फिर मैं तब जज करूँगा कि तुम्हारा प्लांट मतलब क्या लाया और मैं तब नेक्स्ट सीईओ को चयन कर लूँगा। एक आदमी था जिसका नाम जिम था, बड़ा ही खुश हुआ, उसको भी मिला। फिर वो क्या किया, घर गया और अपनी पत्नी को बड़ा ही मतलब एक्साइटेड होकर बताया। उसने उसको एक पॉट दिया, सॉइल दिया, कंपोस्ट दिया और उसने सीड का प्लांटेशन कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि हर दिन वो वाटर भी देता था और देखता भी था कि सीड उगा कि नहीं, कुछ हुआ कि नहीं। मतलब कि इसी तरह से 3 हफ्ते के बाद ही कुछ अदर एग्जीक्यूटिव थे, वो अपने अपने मतलब प्लांट के बारे में, सीड से प्लांट निकल गया और वो जो है मतलब कि बढ़ रहा है, ये सब बातें करते थे। लेकिन ये जो था चेक करता था, 3 वीक्स बीता, 4 वीक्स बीता, 5 वीक्स बीता, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये सारे के सारे अपना प्लांट्स के बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन जिम का जो है एक भी प्लांट नहीं लिखना और उसने महसूस किया कि वो फेल हो गया। इसी तरह 6 महीने बीत गए लेकिन अभी तक कुछ नहीं आया उससे। अब क्या हुआ, जिम के वो जानता था कि उसने, ही जस्ट न्यू, उसको बस इतना ही लग रहा था कि उसने सीड का किल कर दिया। हर एक जो है उसके पास ट्रीज हो गया, टॉल प्लांट्स भी हो गया, लेकिन उसके पास कुछ नहीं हुआ। जिम ने कुछ नहीं कहा अपने कलीग्स को, जो भी हो उसको वाटरिंग करते रहा, फर्टिलाइज करते रहा। वो चाहता था कि उसका भी सीड उगाए। 1 साल बाद फाइनली सारे यंग एग्जीक्यूटिव कंपनी के उन्होंने अपना प्लांट लाया सीईओ के पास ताकि वह परीक्षण करें, इंस्पेक्शन करें। जिम ने अपनी पत्नी को कहा कि वो एम्प्टी पॉट नहीं ले जाएगा, लेकिन उसने उसको कहा कि ऑनेस्ट बनने, जो भी हुआ। जिम जो है मतलब कि उसका स्टमक में उसको महसूस होने लगा कि दर्द हुआ। अब जो है मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट होगा उसके जीवन का। लेकिन वो जानता था उसकी पत्नी सही कह रही है। उसने एम्प्टी पॉट लेकर बोर्ड रूम गया। जब जिम पहुंचा उसको आश्चर्य हो गया कि वैरायटी ऑफ प्लांट्स जो है अदर एग्जीक्यूटिव ने उगा लिया। सारे के सारे ब्यूटीफुल थे, हर शेप और साइज में। जिम ने अपना एम्प्टी पॉट रखा फर्श पर और बहुत सारे उसके कलीग्स हंसे भी। कुछ ने उसके लिए सॉरी भी महसूस किया। जब सीईओ पहुंचा उसने सारे रूम का सर्वे किया, सारे यंग एग्जीक्यूटिव का अभिवादन किया। जिम क्या किया कि वो चिपने लगा बैक में। तो माई वॉट ग्रेट प्लांट्स, ट्रीज एंड फ्लावर्स यू हैव ग्रोन। अब सीईओ कहने लगा, आज जो मैं हूँ वो तुम में से ही अगला सीईओ को अपॉइंट करूँगा। अचानक सीईओ ने देखा कि जिम जो है बैक ऑफ द रूम में है, एम्प्टी पॉट के साथ। उसने ऑर्डर दिया अपना फिनेंशियल डायरेक्टर को कि वो उसके सामने आए। जिम डर गया, उसने सोचा कि सीईओ जानता है कि मतलब कि मैं एक फेल्योर हूँ, हो सकता है वो मुझे हटा भी दे, ठीक है, काम से। जब जिम जो है उनके सामने गया, सीईओ ने उससे कहा क्या हुआ सीट का। जिम ने सारी कहानी बता दी। सीईओ ने सबसे पूछा कि वो बैठे, अलावा जिम के। वो जिम की ओर देख रहा था, फिर अनाउंस किया यंग एग्जीक्यूटिव को, बिहोल्ड योर नेक्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हिज नेम इज जिम। जिम को विश्वास नहीं हुआ। जिम जो है मतलब सीड भी नहीं उगा पाया था तो वो कैसे बन जाएगा। दूसरे लोग भी कहने लगे ये कैसे बनेगा सीईओ। तब सीईओ ने कहा, 1 साल पहले आज के दिन मैंने सबको इस रूम में एक सीड दिया। मैंने तुम लोगों को कहा कि तुम लोग सीड लो, इसको प्लांट करो, वाटर वाटर डालो और इसको मुझे आज के दिन फिर वापस लाओ। लेकिन मैंने सबको बॉइल्ड सीड्स दिया था, वो मरे हुए थे और ये संभव नहीं था तुम लोग के लिए कि उससे कुछ उगे। ऑल ऑफ यू एक्सेप्ट जिम, उसने जो है ट्रीज और प्लांट्स और फ्लावर्स लाया। तो जब तुमने पाया कि तुम्हारे सीड उग नहीं रहे हैं, तुमने क्या किया, बदली कर लिया, दूसरा सीड डाला। जो मैंने तुम्हें दिया था वो नहीं रखा। जिम ही एक ऐसा था जिसको हिम्मत थी
और ईमानदारी थी कि वो एक पॉट लाया बिना सीड उसमें, माने मेरा ही सीड उसमें था। इसीलिए यही है जो कि न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनेगा। तो इफ़ यू प्लांट ऑनेस्टी यू विल रीप ट्रस्ट। तो अगर तुम मैंने ऑनेस्टी से कोई भी चीज़ बोओगे तो तुमको क्या मिलेगा? ट्रस्ट मिलेगा, फल उसका वही होगा। अगर तुम अच्छाई प्लांट करोगे तो तुम जो है फ्रेंड्स मिलेगा। अगर तुम ह्यूमिलिटी प्लांट करोगे ग्रेटनेस मिलेगा। अगर तुम प्लांट को परजवरेंस करोगे तो तुमको संतोष मिलेगा। अगर तुम प्लांट को सोचोगे समझोगे तो तुम पर्सपेक्टिव, तुम भी अपना विचार रखोगे। अगर तुम प्लांट करोगे हार्ड वर्क तो तुमको सक्सेस मिलेगा। क्षमा दोगे तो तुमको क्या मिलेगा? कि तुमको सबका रिकॉन्सिलिएशन मिलेगा। अगर भगवान पर विश्वास है तो तुम एक फसल तैयार कर लोगे। इसीलिए सावधान रहो, जो कि तुम अभी प्लांट कर रहे हो ये तय करता है कि बाद में इसका फल तुम्हें क्या मिलेगा। वॉट एवर यू गिव टू लाइफ, लाइफ गिव्स यू बैक। तो यही कहानी का मोटो था। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे। बाकी का एक्सरसाइज और सब कुछ नेक्स्ट क्लास में आप लोग, लेकिन ये वर्ड मीनिंग को कर लीजिएगा।